नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस, जो कि अभी तक हम 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पिछली वीडियो में आउट ऑफ 100 टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे TGT कंप्यूटर साइंस के अंदर, उसमें से 80 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं सुनी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को भी जरूर सुन ले। और इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज्यादातर लाइनक्स कमांड से आए हुए हैं और ज्यादातर हमारे इस टाइप के क्वेश्चन से जो कि जनरली कॉमन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक सुनिएगा जिससे कि आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन माइंड में है तो सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो प्लीज वीडियो को सुनने से पहले लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें टाइम टू टाइम, जिससे कि आपको वीडियो आती रहे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो, विच ऑप्शन ऑफ द किल कमांड सेंड्स द गिवन सिग्नल नेम टू द स्पेसिफाइड प्रोसेस। तो देखिए हर एक कमांड के साथ हम ऑप्शन यूज करते हैं। तो दीज आर द ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल ए में -l दिया हुआ है, बी के अंदर -n दिया हुआ है, सी के अंदर -s दिया हुआ है और डी के अंदर -a दिया हुआ है। तो यहां पर साइड में मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जैसे कि -l ए ऑप्शन में आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, इट विल डिस्प्ले ऑल द अवेलेबल सिग्नल यू कैन यूज बिलो कमांड। तो अगर आपको जितने भी अवेलेबल सिग्नल है उसको आपको देखना है तो आप ऑप्शन यूज करते हो -l। मगर यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, गिवन सिग्नल नेम टू द, मतलब सेंड करने के लिए हम जो यूज करते हैं प्रोसेस को सेंड करने के लिए वो कौन सा ऑप्शन है। तो ये तो हमारा अवेलेबल के लिए होता है, ये तो गलत हो गया। उसके बाद है हमारा -s ऑप्शन में जो आया हुआ है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। -s ये किस लिए यूज होता है, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन टू शो हाउ टू सिग्नल सेंड द सिग्नल टू द प्रोसेसेस। कैसे हमें सिग्नल को सेंड करना है उसके लिए हम यूज करते हैं सिग्नल, मतलब शॉर्टकट में आप याद रख सकते हो S स्टैंड फॉर द सिग्नल, मगर सिग्नल सेंड करने के लिए हम यूज करते हैं सिग्नल। तो यहां भी था, ठीक है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन लिखे हुए हैं, जैसे -l अगर आ जाए, जैसे ऑप्शन में नहीं है फिर भी मैं बता देता हूं यहाँ पर, लिस्ट अवेलेबल सिग्नल इन ए टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्म में जो भी अवेलेबल सिग्नल्स आपको लिस्ट की फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए आप यूज करते हो -l। अगर किल PID आप यूज कर लेते हो, जैसे कि ये यहाँ पर देख पा रहे हो आप इसके अंदर ये वाला ऑप्शन, तो टू शो हाउ टू यूज ए PID विद द किल कमांड। तो जब कभी भी आपको PID, यू कैन से प्रोसेस ID, अगर आपको कैसे यूज करनी है प्रोसेस ID विद किल कमांड तो उसके लिए आप यूज करते हो किल PID। क्लियर। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लाइनक्स यूनिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर पूछा हुआ है, लाइनक्स यूनिक्स सिस्टम के अंदर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द करंट सेल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग। कौन सा ऐसी कमांड है जिससे हम करंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं करंट सेल की। ठीक है, तो देखिए वन बाय वन देख लेते हैं। BG का मतलब होता है बैकग्राउंड, शॉर्ट फॉर्म में इसका मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड में जितनी भी हमारी रनिंग यू कैन से कमांड्स है तो उसमें जो रिज्यूम करनी है, कुछ कमांड ऐसी होती है, कुछ जॉब्स ऐसी होती है जो सस्पेंडेड जॉब है, उसको रिज्यूम अगर करना है, दोबारा से स्टार्ट, मतलब उसको स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड, यू कैन से BG कमांड इन द लाइनक्स यूनिक्स सिस्टम। मगर यहाँ पर पूछा हुआ है प्रोसेस इंफॉर्मेशन पता करनी है करंट सेल की, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद एक ऑप्शन होता है FG, जैसे कि आप फोर्थ ऑप्शन में देख पा रहे हो, FG का मतलब है फोरग्राउंड। ठीक है, तो फोरग्राउंड मतलब फ्रंट में जो कुछ जॉब्स ऐसी होती है स्टॉप जॉब को कंटिन्यू रखने के लिए बाय रनिंग, तो उसके लिए हम यूज करते हैं FG, दैट इज द फोरग्राउंड। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास B और C में से ऑप्शन बच जाता है। तो PS का मतलब मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, PS का मतलब होता है प्रोसेस स्टेटस। PS का मतलब होता है प्रोसेस स्टेटस, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोसेस स्टेटस कैन बी यूज टू सी एंड लिस्ट ऑल द रनिंग प्रोसेस। तो यही हमारा है कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन करंट सेल की अगर हमें ऑब्टेन करनी है तो किसकी हेल्प से होगी, हमारी प्रोसेस स्टेटस की हेल्प से होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो PS आपने लिखा तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, PID देगा, TTY देगा, टाइम देगा, CMD देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो प्रोसेस करंटली हमारे वर्क कर रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन ये सारी की सारी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी, तो इस टाइप से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा C। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन हमारे लाइनक्स यूनिक्स से ही आए हुए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा सिंटेक्स है जिसको हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले द फाइल, फाइल का नाम दिया हुआ है यहाँ पर सैंपल डॉट टेक्स्ट वन पेज एट ए टाइम। ये कहना चाह रहा है सैंपल डॉट टेक्स्ट नाम से एक फाइल है, उसको हमें डिस्प्ले कराना है और उसको डिस्प्ले कराने के लिए एक पेज एट ए टाइम डिस्प्ले हो। तो उसके लिए कौन सी कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कमांड जो वर्ड यूज किया गया है, कैट कमांड है, मोर कमांड है, मैन कमांड है। तो तीनों का मीनिंग यहाँ पर बताया हुआ है। और ये जो बीच में आप देख पा रहे हो ये वाला जो ऑपरेटर लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम पाइप। तो चौथा मीनिंग हमने क्लियर किया यहाँ पर, पाइप ऑपरेटर का मतलब है क्या। तो वन बाय वन देख लेते हैं। कैट कमांड का मतलब होता है, किस लिए यूज करते हैं हम? व्यू करने के लिए, फाइल्स को व्यू करने के लिए हम कैट कमांड यूज करते हैं। इट प्रिंट आउट द कंप्लीट फाइल, तो दैट विल बी प्रिंट आउट द कंप्लीट फाइल एट वंस। अगर फाइल हमारी बड़ी है तो यू विल बी एबल टू सी द लास्ट पार्ट एज मच एज पॉसिबल एज योर टर्मिनल स्क्रीन। तो ये कहना चाह रहा है कि कैट कमांड हम यूज करते हैं व्यू फाइल के लिए। और ये किस लिए यूज करता है? कंप्लीट फाइल को एट वंस प्रिंट करने के लिए ये यूज करता है। मगर कई बार फाइल जो है काफी लॉन्ग हो जाती है, उसमें जो लास्ट पार्ट है जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आ सकता है अकॉर्डिंग टू द टर्मिनल स्क्रीन वो डिस्प्ले करेगा। तो दैट इज द यूज ऑफ द कैट कमांड। नेक्स्ट है मोर कमांड। मोर कमांड किस लिए यूज करते हैं हम? टू व्यू द टेक्स्ट ऑफ ए फाइल वन पेज और यू कैन से वन स्क्रीन एट ए टाइम, उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं मोर कमांड। तो लुकिंग एट द क्वेश्चन दिस कमांड इज गोइंग टू बी यूजफुल, जैसे कि क्वेश्चन में बताया हुआ है तो ये कमांड हमारी यूजफुल है। तीसरी कमांड है हमारी मैन कमांड। मैन कमांड किस लिए हम यूज करते हैं? मैनुअल व्यू करना है हमें, या पेजेस ऑफ सम पर्टिकुलर कमांड अगर हमें शो कराना है हेल्प पेज के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैन कमांड। पाइप ऑपरेटर किस लिए यूज करता है? ये दो कमांड को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं पाइप ऑपरेटर। मतलब एक फाइल की आउटपुट दूसरे फाइल में हमारी चली जाती है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली यूज करते हैं पाइप ऑपरेटर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे कि यहाँ पर कैट कमांड, ये सैंपल डॉट टेक्स्ट नाम से फाइल है, इसको डिस्प्ले कराने के लिए यूज होगा। मगर सैंपल डॉट टेक्स्ट यहाँ पर ये नहीं दी हुई कि ये कितनी बड़ी फाइल है। अगर ये लॉन्ग फाइल है तो उसके लिए हमें मोर कमांड यूज करनी ही पड़ेगी। अगर ऐसे आप यूज भी कर लेते हो, शॉर्ट फाइल भी है सैंपल डॉट टेक्स्ट, तो भी हमारी ये कमांड यूजफुल होगी। वन पेज एट ए टाइम हमें डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे मोर कमांड। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया हमारा। ये बी वाला इनकरेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज किया है वो लेस देन ऑपरेटर यूज किया है, तो ये कोई भी मतलब वैलिड नहीं है। तो पाइप ऑपरेटर, दो कमांड को कनेक्ट करने के लिए पाइप ऑपरेटर हम यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा इसके लिए भी क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप देख पा रहे हो लाइनक्स यूनिक्स के अंदर जो परमिशन के लिए ऑक्टल एक्सप्रेशन पूछा हुआ है, इसने क्या होता है? तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बताना चाहूंगा। ये हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसके अंदर जो फाइल परमिशन सिंबॉलिक वैल्यू ये दी हुई है, ये बेसिकली सिंबॉलिक वैल्यू है। ये आप देख पा रहे हो सिंबॉलिक वैल्यू, या इसको सिंबॉलिक नोटेशन भी बोलते हैं। ये बेसिकली 10 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पहला जो है ये वाला, मैं चार पार्ट में तोड़ देते हैं हम। पहला जो है वो डैश लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट जो है वो RWX लिखा हुआ है, तीसरा पार्ट जो है R माइनस माइनस है, और चौथा पार्ट है R माइनस माइनस। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ यहाँ पर, -RWX R माइनस माइनस R माइनस माइनस, इस टाइप से ये दिया हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थोड़ा क्लियर आपको दिखेगा, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है जी, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा था हमें। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ टोटल सेक्शन कितने होंगे? 4 सेक्शन होंगे, जिसका नाम होगा, पहला जो होता है फाइल टाइप, ये डायरेक्टरी को बताता है। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो दैट विल बी डिफाइंस द फाइल डायरेक्टरी। सेकंड जो होता है ये इट विल डिफाइंस द ओनर। थर्ड जो होता है वो डिफाइन करता है हमारा ग्रुप, और फोर्थ जो लास्ट वाला होता है वो अदर्स को डिफाइन करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये 4 सेक्शन होते हैं। चारों सेक्शन में मैंने क्लियर कर दिया। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमेशा या तो डी से रिप्रेजेंट होगा, ध्यान रखना, या तो डी होगा यहाँ पर या स्लैश होगा। तो दोनों में से कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्लैश।
ठीक है, इट विल डिफाइंस ओनली ए फाइल डायरेक्टरी। नेक्स्ट है जो ये नेक्स्ट ओनर, ओनर मतलब बेसिकली परमिशन होती है। ये तीन ग्रुप होते हैं हमारे, सॉरी तीन सेक्शन होते हैं, ओनर, ग्रुप एंड अदर्स। जो ये तीन पार्ट हैं इसमें तीन ऑपरेशन होते हैं बेसिकली। फर्स्ट पार्ट होता है रीड ऑपरेशन, सेकंड पार्ट होता है हमारा राइट ऑपरेशन एंड द थर्ड पार्ट होता है हमारा एग्जीक्यूशन ऑपरेटर। तो ये बेसिकली एग्जीक्यूट, ठीक है। तो तीन परमिशन होती है किसी भी यू कैन से सेक्शन को देने के लिए। जैसे ओनर की परमिशन, ओनर को परमिशन है कि वो रीड भी कर सकता है फाइल को, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ग्रुप को परमिशन है ओनली रीड की, राइट और एग्जीक्यूट में डैश डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है ग्रुप को। अदर को भी परमिशन है ओनली रीड द फाइल, नॉट टू परफॉर्म, नॉट टू परमिट राइट एंड एग्जीक्यूट द फाइल। क्लियर। तो यहां पर इसने क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको मीनिंग। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऑक्टल एक्सप्रेशन क्या होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑक्टल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, ओनर यहां पर जो ये तीन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ये जो पार्ट है रीड के लिए, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड के लिए जो ऑक्टल वैल्यू होती है वो 4 होती है, राइट के लिए ऑक्टल वैल्यू होती है 2 और एग्जीक्यूट के लिए ऑक्टल वैल्यू होती है 1। जैसे आप बाइनरी नंबर करते हो 4 to 1, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 7। ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है, उसकी जो वैल्यू होती है 0 to 7 होती है। तो डेसिमल वैल्यू, सॉरी ऑक्टल वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 7 हो सकती है, ठीक है। तो 4 to 1 तीनों का अगर सम करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। क्लियर। तो यहां पर देखिए रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। रीड, राइट, एग्जीक्यूट में पहले वाला रीड की परमिशन है मतलब 4, यहां पर भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो 7 4 4 दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन आती है, आपको समझ में है अगर फाइल परमिशन क्या होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा लिनक्स और यूनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ द कर्नल बूटस्ट्रैप, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कर्नल बूटस्ट्रैप विच प्रोसेस इज स्टार्टेड। तो ये देखिए टेक्निकली कर्नल जो होता है हमारा, जो मेन पार्ट होता है हमारा, वो कर्नल जो है बूटस्ट्रैपिंग करता है। तो उसके लिए जो पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो क्या होगा, देखिए अगर सिंपल स्लैश लिखा हुआ है ये होता है रूट, इसका मीनिंग होता है रूट। उसके बाद हिरार्की होती है, इस टाइप से हिरार्की बनी होती है। यहाँ पर ये लाइनेक्स का स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पर फाइलिंग होती है, बिन हो गया, इस टाइप से अलग अलग यू कैन से नाम दिया होता है। तो इसी टाइप से स्लैश के बाद क्या आएगा आपका ईटीसी आएगा। जैसे यहाँ पर ईटीसी ये दिया हुआ है, ईटीसी के बाद देखिए अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग भी नहीं पता है, मान लो कई बार होता है कि नहीं क्लियर होता और वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया अगर लगाना है तो स्टार्टेड अगर लिखा हुआ है, स्टार्टेड का मतलब है इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ पर इनिट, इनिट का मतलब ही होता है कि इनिशियलाइजेशन। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। तो इस टाइप से आप इनिशियलाइजेशन अगर करना है कर्नल बूटस्ट्रैप को, ठीक है, एट द एंड ऑफ द कर्नल बूटस्ट्रैप प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा वो होगा हमारा इस कमांड के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिक्वल कमांड डेटाबेस के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन हमारा डीएमएल में नहीं होता है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब है कौन सी कमांड हमारी मैनिपुलेशन में नहीं होती। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। डीडीएल में कौन कौन सी कमांड आती है, क्रिएट आती है, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, कमेंट। डीएमएल के अंदर आती है आपकी सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सपेंशन, एक्सप्लेन, प्लेन, लॉक टेबल। डीसीएल होती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रांट एंड रिवोक आती है। टीसीएल में आती है आपकी रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजेक्शन, कमिट। तो यहाँ पर पूछा हुआ है डीएमएल में कौन सी नहीं आती है। तो आप देखिए डिलीट, डिलीट तो यहाँ पर है, ये आप देख पा रहे हो, डिलीट कमांड तो है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। सिलेक्ट, सिलेक्ट कमांड भी यहाँ पर है डीएमएल के अंदर। उसके बाद है अपडेट, अपडेट भी यहाँ पर है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा एबीसी में से कोई भी नहीं होगा। क्रिएट, अगर आपको पता है डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्रिएट कमांड बेसिकली फर्स्ट कमांड होती है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये डीडीएल कमांड है और इसने पूछा हुआ है डीएमएल कौन सी नहीं होती, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिक्वल डेटाबेस से आया हुआ है। कौन सी ऐसी कमांड है जिसको हम यूज करते हैं टू मेक परमानेंट चेंजेस
मेड बाय स्टेटमेंट इशू सिंस द बिगनिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ट्रांजेक्शन जो होती है, जैसे कि आप बैंक के अंदर वर्ड यूज करते होंगे, ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले बिगिन होती है ट्रांजेक्शन और लास्ट में यहाँ पर एंड होता है। अब बीच में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर रीड करेगा कोई भी डाटा आइटम, फॉर एग्जांपल ए को रीड किया, ए के अंदर कुछ चेंज किया, लाइक ए के अंदर हमने चेंज कर दिया a+10 और राइट कर दिया हमने ए को, मतलब ए के अंदर जो भी चेंजेस थे a-10 कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने रीड किया बी, ठीक है, और बी में हमने क्या कर दिया b+10 एंड राइट कर दिया बी को। तो इससे होगा क्या, ये क्या है, ये पूरा का पूरा बिगिन होने के बाद लास्ट में एंड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांजेक्शन। पूरा का पूरा बिगिन से लास्ट तक चला गया तो इसको बोला जाता है कि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। ये कर क्या रहा है, यहाँ पर ए अकाउंट से बी अकाउंट में, ए से बी अकाउंट में 10 रुपीज को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। दैट इज द मेन यूज ऑफ द, यू कैन से, ए में मान लीजिए पहले वैल्यू थी यहाँ पर 50, ये हो जाएगा 40, और बी के अंदर वैल्यू थी मान के चलिए 60, ये हो जाएगा 70। तो होगा क्या, 50 + 60 दोनों का सम अगर करें हम, यहाँ पर 50 + 60 दोनों का सम अगर करें तो वो वैल्यू आ जाएगी 110। अब क्या हुआ, यहाँ 40 रह गया और यहाँ 70 हो गया, तो भी दोनों का सम 110 है। तो इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट स्टेट है, ठीक है, कंसिस्टेंट स्टेट। बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन सम कांट बी चेंज, द स्टेट इज नोन एज कंसिस्टेंट स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि परमानेंटली चेंज हो जाता है सिंस द बिगनिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन, मतलब परमानेंटली चेंज का मतलब ही यही है, ए अकाउंट में पहले 50 था, बी में 60 था, परमानेंटली चेंज होकर यहाँ पर 40 रह गया और यहाँ पर 70 रह गया। क्यों रहा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। तो इसको बोलते हैं हम, ये कब होता है, ये होता है हमारा कमिट के टाइम पे। कमिट कर दिया हमने, कमिट के बाद कुछ भी फेलियर हो, कुछ भी हो, आपका फाइनली सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट है हमारा लाइनएक्स के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है, आरएम। आरएम का मतलब होता है रिमूव कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ए डायरेक्टरी विद ऑल इट्स सब डायरेक्टरी। ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने कोई पेरेंट डायरेक्टरी को रिमूव करा, उसके अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरी थी सारी की सारी रिमूव हो जाए, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा रिमूव डायरेक्टरी RMDR। टू रिमूव एन एम्प्टी डायरेक्टरी यूज द RMDR कमांड एज फॉलोज दिस। अगर हमें एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करना है, एम्प्टी डायरेक्टरी का मतलब ही यही है कि कोई ऐसी डायरेक्टरी जिसके अंदर चिल्ड्रन नहीं है, मगर कई बार डायरेक्टरी स्टिल कंटेन फाइल्स और सब डायरेक्टरी, तो ये कहता है RMDR कमांड डज नॉट रिमूव द डायरेक्टरी। RMDR वहां पर फेल हो जाती है जहां पर कोई ना कोई किसी डायरेक्टरी के अंदर फाइल या सब डायरेक्टरी है, तो उसके लिए हमें कमांड जो यूज करनी होती है, टू रिमूव ए डायरेक्टरी एंड ऑल इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग सब डायरेक्टरी फाइल, एंड देन यू विल यूज द RM कमांड विद रिकर्सिव ऑपरेशन। तो ये जो -R है, -R का मतलब होता है रिकर्सिव, ठीक है। ये माइनस तो रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली R का मतलब होता है रिकर्सिव। तो रिकर्सिव का मतलब ही यही है, रिकर्सिव यू कैन से एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो यहाँ पर भी यही कहना चाह रहा है, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी है तो सभी को हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, वो होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा अगेन लाइनएक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, which command will create a new empty file in Linux। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइन में लिखी हुई है कि कौन सी कमांड हमारी empty फाइल को क्रिएट करने के लिए, न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो टच कमांड हमारी होती है, टच कमांड वी कैन क्रिएट ए empty फाइल। तो सिंटेक्स क्या होता है, कमांड का नाम, ऑप्शन अगर देने हैं और आर्गुमेंट्स। ऑप्शन का मतलब है इफ यू मॉडिफाई द वे इन विच ए कमांड वर्क्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो पिछले कई क्वेश्चन में हमने देखा -S, -L, -R, इस टाइप से काफ़ी ऑप्शंस हमने पढ़े हैं। तो उसमें क्या है कि हमें मॉडिफाई करना है, किस तरह का हमें कमांड को परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शंस। नेक्स्ट है हमारा आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट किस लिए यूज़ करते हैं हम, इट कुड बी ए फाइल और डायरेक्टरी नेम। आप चाहते हो कि कोई भी मतलब फाइल है या डायरेक्टरी नेम है, तो वो आप आर्गुमेंट्स में दे सकते हो।
तो टच कमांड बेसिकली यूज करते हैं हम टू क्रिएट ए एम्प्टी फाइल। क्लियर? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, 190th क्वेश्चन, टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एज यू नो दैट इज ए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हमें एक्सेस करना है कोई भी सर्विस, या तो उसके लिए कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी। तो उसके लिए हम अगर किसी भी सर्विस को हमें एक्सेस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए जो इंटरफेस होता है उसका नाम है हमारा सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल करता क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये यूज़र है, यूज़र आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। तो यूज़र और ये है मान के चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो इंटरफेस होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है, वो कौन होता है? हमारा सिस्टम कॉल। यूज़र ने कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, वो सबसे पहले मतलब मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को एक्सेस करना है, तो यूज़र सबसे पहले कहाँ पर जब कभी भी रिक्वेस्ट करेगा तो वो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी प्रोसेस के लिए, वो सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? कर्नल। एक कर्नल हमारा पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है हमारा कर्नल, उससे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा जो भी रिक्वेस्ट आई आगे से, उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड उसका जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न कर देगा किसको? सिस्टम को। एग्जीक्यूट कर देगा सिस्टम कॉल को। सिस्टम कॉल कहाँ रिटर्न कर देगा? वो यूजर के पास। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा सिस्टम कॉल का। क्लियर? तो सिस्टम कॉल क्या होता है? बेसिकली आप समझो यहाँ पर यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो ब्रिज होती है हमारी, जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, वो सिस्टम कॉल करता है। तो 5 डिफरेंट सिस्टम कॉल होते हैं हमारे, जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल हो गया हमारा, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे हमारे एक तरह के सिस्टम कॉल है। ठीक है, तो एग्जांपल है जैसे क्रिएट प्रोसेस एक फंक्शन की फॉर्म में दिया, राइट फाइल, रीड कंसोल, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिस्टम कॉल। सो इस टाइप से हम हर एक क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे वन बाय वन, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, डाउट क्लियर करते रहिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।